Hello, good morning students. Welcome to Jamal Sir Mathematics, our favorite mathematics channel. Yes, Rich. So what we'll do today? Today we'll start practice set 4.2. लेकिन ये practice set start करने से पहले हम क्या देखेंगे? Practice set 4.1. Yes. ये वीडियो मैंने ऑलरेडी YouTube पर अपलोड कर दी है, सो प्लीज़ 4.2 आपको और अच्छा समझ सको, इसलिए बेटर है कि आप पहले 4.1 को एक बार देख लो. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज गो थ्रू 4.1 फर्स्ट. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 4.2. और 4.2 में क्या दिया है हमसे? लुक, क्वेश्चन सेज दैट कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड. क्या करना है? ट्राइंगल ड्रॉ करना है हमको. इंफॉर्मेशन क्या है? सच दैट वाई जेड इज गिवन 7.4 सेंटीमीटर एंड वन एंगल वाई इज गिवन 45 डिग्री. सो दो इंफॉर्मेशन दी हम लोग को. स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हाउ विल स्टार्ट सॉल्यूशन? ट्राइंगल एक्स वाई जेड. सो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस गिवन? पहले वो चेक करो. क्या जानते हैं हम लोग? वाई जेड इज गिवन 7.4 सेंटीमीटर. सो लिखेंगे हम लोग वाई जेड 7.4 centimeter. One more angle y means x y z 45 degree. ये मेंशन कर दो. Angle x y z is 45 degree. One last and important thing, x y minus x z. x y minus x z. इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2.7 सेंटीमीटर. और ये हमको ड्रॉ करना है, राइट? सो स्टूडेंट्स, कोई भी रियल डायग्राम, कोई भी रियल ट्राइंगल ड्रॉ करने से पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? यस, वी स्टार्ट्स विथ रफ डायग्राम. तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ट्राइंगल का नाम क्या है? एक्स वाई जेड. राइट? लेट्स से दिस इज माय रफ डायग्राम. So my rough diagram is x, y, z. Right? ये हमारी रफ डायग्राम हो गई. अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या जानते हैं हम लोग? So let us follow this. yz 7.4 सेंटीमीटर. ये रहा yz 7.4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्या है हमारा? एंगल x, y, z. कहाँ पर है ये? x y z means this angle how much? 45 degree. ये हम लोग को दिया हुआ है, right? So now we'll draw what? Real or actual triangle. इसको फॉलो करके हम रियल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. So every construction, we all know, every construction starts from its base. So यहाँ base क्या है बच्चों? The base is yz. चलो yz ड्रॉ करेंगे. yz की लेंथ है? यस, 7.4 सेंटीमीटर. सो टेक योर पेंसिल एंड स्केल. टेक अ प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग? 7.4 सेंटीमीटर. सो दिस वी आर टेकिंग एज, सपोज दिस इज माय yz. So this I am taking y and this is my z. How long? 7.4 centimeter. Proper measurement. Okay. Now next, what is the next step? yz done? Yes, we done. Length of 7.4 centimeter. Now next is what? x, y, z. Now what we'll do? We'll remove our protector. We'll keep this d at point y. Why we are keeping this at y? Because my angle is at y. So हम लोग इसको कहाँ रखेंगे? y पे. Now this black line is what? This is my baseline. अब हम इस baseline को follow करेंगे. So I'll start counting from this zero. इस zero को क्यों count कर रहे हैं हम लोग? Because ये हमारा क्या है? Baseline. So 0, 10, 20, 30, 40, 45. Somewhere here we got 45. Now remove your D. ये अपना D हमने हटा दिया. Right? Now again take your pencil and scale. Match these 2 points.
draw long straight line. Okay, this we have drawn. Okay students, so this is my angle. Angle which is 45 degrees, right? Immediately we wrote what? 45 degree. Now what? Now the third and the most important one, right? This is my second step, this we did. Now the third important thing is what? xy minus xz. Let me tell you, what is given? xy minus xz. How much it is? 2.7 centimeter. Now what they are doing? xy minus xz. दोनों क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, माइनस हम कैसे करते हैं? What is the basic formula for minus? सब्ट्रैक्ट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, राइट? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, हम इसी फॉर्मूले को यूज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो हु इज ग्रेटर? ग्रेटर इज xy और स्मॉलर कौन है? xz, राइट? xy ग्रेटर है. xy है कौन? लुक इनटू दिस रफ डायग्राम. कौन है xy? सो xy इज दिस लाइन xy. ये xy क्या कर रहा है? xy एंगल बना रहा है. Look, this red line is what? xy. What it does? It makes this angle. तो ये कौन सी साइड होगी? एंगल मेकिंग साइड. एंगल मेकिंग साइड क्या है? ग्रेटर है. सो हमेशा याद रखो, if the angle making side is greater, look this one, the angle making side is what? Greater, then will move upward. समझा हम लोग को? अगर एंगल मेकिंग साइड बड़ी है, so we will go up. तो हम ऊपर जाएंगे. ऊपर जाएंगे मीन्स व्हाट विल टेक अप? 2.7 सेंटीमीटर. ये हम लोग ऊपर लेंगे. ऊपर कहाँ लेंगे हम लोग? सो लुक दिस एंगल 45. Where it is? It is at point Y. Now we'll use this one, 2.7 centimeter, right? Now take your rounder and take the distance of this much, 2.7 centimeter. राउंडर निकालेंगे उसमें. 2.7 सेंटीमीटर में मेजर किया. कहाँ रखेंगे हम लोग? यस, एंगल कहाँ है हमारा? y पे. सो विल कीप दिस राउंडर एट y. डिस्टेंस इज हाउ मच? 2.7 सेंटीमीटर. y पे रखा हमने. एक आर्क ड्रॉ कर दिया, राइट? इस आर्क को कोई भी नाम दे दो. x से हमने नाम दिया a. इसका डिस्टेंस कितना है? सो दिस डिस्टेंस इज 2.7 सेंटीमीटर. 2.7 सेंटीमीटर. Now this is point A. ये अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट दे सकते हो. Now what we'll do? Can we see 3 points? Y, Z, A. हाँ, ये 3 पॉइंट है हमारे पास. Now take your pencil and scale. Match points A and Z. इन दोनों को मैच कर दो. Right? हमने मैच कर दिया इन दोनों को. So अब क्या बन गया हमारे पास? A, Y, Z is my new triangle. एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको? Yes, it looks like a triangle. ये ट्रायंगल दिख रहा है. Now what we'll do? अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल में कितनी साइड है स्टूडेंट? 3 साइड. फर्स्ट इज AY, सेकेंड इज YZ. इसकी लेंथ मालूम है हम लोग को? यस, 2.7 सेंटीमीटर. ये कितना है? 7.4 सेंटीमीटर. दोनों की लेंथ है हमारे पास. What about this side? जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है, क्या इसकी लेंथ है हमारे पास? नहीं, इसकी कोई लेंथ नहीं है. There is no length. Look, this length is missing, right? So AZ वो साइड है जो हमने सिलेक्ट की. Why we are selecting AZ? Because AZ की कोई लेंथ नहीं दी है, right? So it is unknown. So I will select one unknown side. Now what we'll do? So now we will bisect this AZ. इस Z को हम क्या करेंगे? Bisect करेंगे. So how we'll do this? We'll take the rounder, right? So my first point is what? Z. I'll take my rounder. Keep your rounder at point Z. Approximately more than half. One is up, one down. Same distance from A. One up, one down. Right?
and now we'll match these two. And further we'll take this upward. Okay students, so what we did, we basically have drawn this perpendicular, right? What this perpendicular does, it makes right angle on this, right? And moving upward, we got one more point, right? This upper point is what? This upper point is my point X. So this point I'll take as X. This is my point X. Now what we'll do? Again we'll take pencil and scale and we will simply match this X with this Z. Now this was the required triangle X, Y, Z. Hope you have understood how to draw this triangle and enjoyed as well. Okay students, so अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, so please do subscribe my channel to learn the maths more easy and funny way. Okay students, thank you so much.